एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में हमने कवर अप किया था एंडोक्राइन सिस्टम 1 में, पार्ट 1 में हमने कवर अप किया था हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड उसकी क्लासिफिकेशन एंड एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। सो इन दिस वीडियो हम कवर अप करेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। सो द फर्स्ट टॉपिक इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। Pituitary gland. It is also known as neurohypophysis. It does not synthesize any hormone. It only stores and releases hormones. जैसे anterior pituitary gland होती है वो synthesize भी करती है hormones को and then उन्हें store and release करने का भी work करती है, but जो posterior pituitary gland होती है वो only hormones को store and release करती है. That does not synthesize any hormone. वो synthesize नहीं करती है. It consists of 2 hormones. तो ये 2 hormones secrete करती है posterior pituitary gland. First is antidiuretic hormone ADH and the second is oxytocin means OT. और इसे blood supply कौन करता है posterior pituitary gland को? Inferior hypophyseal arteries. Inferior hypophyseal arteries. Antidiuretic hormone. Antidiuretic hormone is also known as vasopressin because it causes vasoconstriction. ये क्या करता है? vasoconstriction को create करता है. That's why इसे बोलते हैं vasopressin. Antidiuretic. Antidiuretic word का meaning होता है opposing the large production of urine. Means जो यूरिन प्रोडक्शन है उसके अमाउंट को पोज करना. इट प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन. ये क्या करता है? लार्ज वॉल्यूम को फॉर्मेट होने से प्रिवेंट करता है. इट्स मेन फंक्शन इज वाटर रिटेंशन, जैसे कि हमने सेकेंड पॉइंट में भी पढ़ा है. मीन्स इट हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ वाटर इन द बॉडी. It opposing the large production of urine. ADH के एब्सेंस में क्या होता है? अगर ADH जो है वो सिक्रीट ना हो, इन द एब्सेंस ऑफ ADH यूरिन आउटपुट इंक्रीजेज इन नॉर्मल, क्योंकि ये क्या करता है? यूरिन इनपुट आउटपुट को मेंटेन करके रखता है. तो अगर इसकी एब्सेंस हो जाए, ये सिक्रीट ना हो तो क्या होगा? फ्लूइड इम्बैलेंस. एच की सिक्रीशन किससे सप्रेस हो जाएगी? बाय द पेन, स्ट्रेस और एंजाइटी. इन कंडीशंस में एडीएच की जो सिक्रीशन है वो इनहिबिट हो जाएगी. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सीटोसिन. इट सिक्रीट्स फ्रॉम पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस. और ऑक्सीटोसिन वर्क कहाँ करता है? मैमरी ग्लैंड्स के ऊपर एंड यूट्रस पे. तो मैमरी ग्लैंड्स कहाँ होते हैं? ब्रेस्ट में होते हैं मैमरी ग्लैंड्स. मैमरी ग्लैंड पे कैसे इफेक्ट डालेगा, ये कैसे एक्ट करेगा ऑक्सीटोसिन? फॉर मिल्क इजेक्शन. मैमरी ग्लैंड फॉर मिल्क इजेक्शन. एंड यूट्रस पे कैसे वर्क करेगा? यूट्राइन मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस. तो इनसे क्या होगा? इट हेल्प्स इन द एक्सपल्शन ऑफ फीटस. जैसे जैसे कंट्रैक्शंस बढ़ेंगी वैसे वैसे क्या होगा? एक्सपल्शन ऑफ फीटस. और इसके लेवल को रेगुलेट कौन करता है? पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम. पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम मीन्स कि जो बेबी होगा वो जितना अपनी मदर के ब्रेस्ट को सक करेगा उतना ही मिल्क जो है वो इजैकुलेट होगा ब्रेस्ट से. तो इट मीन्स पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम. The next topic is thyroid gland. Thyroid gland एक largest endocrine gland होता है. It is the largest endocrine gland. और इसकी शेप कैसी होती है? Its shape is like a butterfly. जैसे आपको ये डायग्राम में दिख रहा है, इस तरीके की शेप होती है thyroid gland की. और इसका वेट होता है 30 ग्राम्स. 25 to 30 भी कह सकते हो. और लोकेट कहाँ होता है ये? थायराइड ग्लैंड कहाँ लोकेट होता है? नेक में. हमारी नेक में होता है थायराइड ग्लैंड. एंड पोजीशन
present on anterior and lateral surface of trachea just below the larynx. Lobes. Thyroid gland में कितनी lobes होती हैं? There are 2 lobes in the thyroid gland. जैसे आप देख सकते हो, first is this and second is this. तो 2 lobes होती हैं thyroid gland में, और ये किससे कवर होती है? fibrous tissue से. और इन lobes की shape जो है वो पिरामिड शेप होती है. थायराइड ग्लैंड को ब्लड सप्लाई कौन करता है? सुपीरियर एंड इंफीरियर आर्टरी सप्लाइज द ब्लड. हॉर्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड 3 हॉर्मोन्स को सिक्रीट करता है. फर्स्ट इज T3, जिसे हम बोलते हैं ट्राईआयोडोथायरोनिन, और सेल्यूलर थायराइड हार्मोन. सेल्यूलर थायराइड हार्मोन भी बोला जाता है इसे. T4 या फिर थायरोक्सिन. और ये मोस्ट अबंडेंट TH होता है. मीन्स ज्यादा क्वांटिटी में जो भी हार्मोन सिक्रीट होता है थायराइड ग्लैंड से वो होता है T4, मीन्स थायरोक्सिन. नेक्स्ट इज कैल्सिटोनिन. कैल्सिटोनिन कहाँ से सिक्रीट होता है? फ्रॉम द पैरा फॉलिकुलर सेल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड. एंड थायराइड ग्लैंड क्या करता है? द थायराइड ग्लैंड टेक्स अप ऑल द आयोडीन फ्रॉम द ब्लड and stored in the T3 and T4 hormones. थायराइड ग्लैंड जितनी भी आयोडीन होती है क्वांटिटी ब्लड के अंदर उसे ले लेता है और कहाँ पे स्टोर कर देता है? T3 and T4 hormones में. And TSH regulates the level of T3 and T4. प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था एंटीरियर पिट्यूटरी इसे सिक्रीट करती है TSH को, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, और ये क्या करता है? T3 और T4 के लेवल को रेगुलेट करता है, मेंटेन करके रखता है. नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन्स. थायराइड हार्मोन्स हमने पढ़ लिए T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन. अब इनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. तो T3 और T4 के फंक्शंस हैं. फर्स्ट इज ऑक्सीजन यूज, सेकेंड इज बेसल मेटाबॉलिज्म. बेसल मेटाबॉलिज्म इंक्लूड्स द बेसल मेटाबॉलिक रेट, और वो क्या होता है? जो भी कैलोरीज रिक्वायर्ड होती है हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए वो होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट. थर्ड इज द हीट प्रोडक्शन. हीट प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं T3 एंड T4. फोर्थ पॉइंट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ स्केलेटन एंड नर्वस सिस्टम. यहाँ पर ग्रोथ किसकी हो रही है? स्केलेटल सिस्टम की, स्केलेटन की, बोन्स एंड मसल्स की ग्रोथ में हेल्प करते हैं T3 एंड T4, एंड नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं. फिफ्थ पॉइंट इज सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म. नेक्स्ट पॉइंट है कैल्सिटोनिन. कैल्सिटोनिन हार्मोन के फंक्शंस क्या होते हैं? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय पैराफॉलिकुलर सेल्स. और पैराफॉलिकुलर सेल्स किस में होते हैं? थायराइड ग्लैंड में. तो वहां से ये प्रोड्यूस होता है कैल्सिटोनिन. इट कंट्रोल्स द कैल्शियम लेवल इन ब्लड. कैल्सिटोनिन का मेन फंक्शन क्या होता है? कि कैल्शियम लेवल को मेंटेन करना, उसे कंट्रोल करना ब्लड में. थर्ड, इट हेल्प्स इन बोन फॉर्मेशन. किस में हेल्प करता है? बोन फॉर्मेशन. और बोन फॉर्मेशन को हम बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट. एंड ये कम कर देता है बोन ब्रेकडाउन. कम करना मीन्स इनहिबिट करना, उसे बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट. थायराइड ग्लैंड का कंप्लीट हो गया. द नेक्स्ट टॉपिक इज पैराथायरॉयड ग्लैंड्स. सो पैराथायरॉयड ग्लैंड 4 to 5 इन नंबर होते हैं. और ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जैसे थायराइड ग्लैंड बटरफ्लाई शेप का होता है, इस तरीके का. ये हमारा थायराइड ग्लैंड है, और मान लीजिए कि ये इसका थायराइड ग्लैंड का पोस्टीरियर सरफेस है. पोस्टीरियर सरफेस. तो यहां पर ये जैसे 4 to 5 इन नंबर मैंने आपको बताया है, तो ये इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं अपर एंड लोअर पॉल्स पे. और इनकी शेप कैसी होती है? डार्क ब्राउन बटन शेप. तो ये बटन की तरह शो हो रहे हैं, डार्क ब्राउन बटन शेप. उनकी पोजीशन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थायराइड ग्लैंड. पैराथायरॉयड ग्लैंड कंटेन्स. अब पैराथायरॉयड ग्लैंड में भी 2 सेल्स होते हैं.
First is chief cells and second is oxyphil cells. Chief cells क्या secrete करते हैं? Parathormone. Parathormone means parathyroid hormone. Okay? And अब इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ये कैल्शियम लेवल को डिक्रीज कर देता है, पैराथायरॉयड हार्मोन. तो जैसे हमने यहाँ पढ़ा था कैल्सिटोनिन. कैल्सिटोनिन क्या करेगा? कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करेगा और पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करेगा? कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करेगा. तो ये दोनों हीमोस्टेसिस, कैल्शियम के हीमोस्टेसिस को मेंटेन करके रखते हैं. कैल्सिटोनिन एंड पैराथायरॉयड ग्लैंड मेंटेन द हीमोस्टेसिस ऑफ कैल्शियम. पढ़ा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड एंड पैराथायरॉयड ग्लैंड. अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इस वीडियो को लाइक जरूर करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना. थैंक्स फॉर वॉचिंग.